अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब मुकम्मल होगी। कौन सी कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। सबसे पहले आपके पास है कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल की कम्युनिकेशन। अब प्रपोजल की कम्युनिकेशन से पहले आपको प्रपोजल तो पता होना चाहिए, इसके लिए इस पे अलग से वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर बता देती हूँ कि प्रपोजल या ऑफ़र का मतलब होता है अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना, जो चीज़ आप देना चाहते हैं उसके बारे में बताना, इन्फॉर्म करना, जिसके लिए आप कह रहे हैं उसको। ठीक है, मैं आपको ये मार्कर सेल करना चाहती हूँ तो मैं अपनी ऑफ़र दूंगी, अपनी प्रपोजल दूंगी, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करूँगी कि मैं इस मार्कर को सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ऑफ़र हो गई। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल अब मुकम्मल कब होती है? Communication of the proposal complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Communication of the proposal मुकम्मल हो जाती है तब जब जिसके लिए वो ऑफ़र बनाई गई है उसकी नॉलेज में उसकी नॉलेज में आ जाए। ठीक है, वो बात। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को सेल ऑफ अपने घर को सेल करने का एक प्रपोजल दिया, ऑफ़र दिया बाय लेटर। अब बी के पास तो ए की जो कम्युनिकेशन है, ए ने प्रपोजल दिया है ना, तो ए ने जो प्रपोजल दिया उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? तब जब व्हेन बी रिसीव्स द लेटर ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ए इज कंप्लीट। जब बी के पास वो लेटर पहुंच गया तो ये समझा जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ए कंप्लीट हो चुकी है। ए ने जो प्रपोजल दिया था, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया था बी के लिए, वो बी तक पहुंच गया, तो ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हुई। ऑफ़र या प्रपोजल का बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर ऑफ़र या प्रपोजल की कम्युनिकेशन नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इस पे आपको ये केस लॉ मिल जाएगा। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो ये वाली बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। PLD 1984 लाहौर पेज 43। ठीक है, तो ये लाहौर हाई कोर्ट का एक केस है। आप इसको स्टडी करेंगे तो इसके अंदर आपको ये समझाया गया है कि अगर प्रपोजल ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 4 के पार्ट में डिस्कस करते हैं। अब ये है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्ट। ना प्रपोजल की कम्युनिकेशन तो कंप्लीट हो गई, अब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, रिवोक करते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कंप्लीट, ठीक है, ये होती है। इससे पहले आपको ये दो टर्म्स समझने चाहिए, एज अगेंस्ट द प्रपोजल, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ये दो टर्म्स जब आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी। एज अगेंस्ट द प्रपोजल मतलब आप देखें प्रपोजल कौन होता है? जो प्रपोजल को दे, ऑफर को दे। अब उसके खिलाफ आपके पास प्रूफ्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ये ऑफ़र दी कि मैं अपनी मार्केट को सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकती, तो आपके पास ये जो व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट होगा वो क्या हो जाएगा, वो एज अगेंस्ट प्रपोजल, ये प्रूफ होगा आपके पास कि मैंने ये प्रपोजल दी है। आपके पास प्रूफ है मेरे खिलाफ, एज अगेंस्ट प्रपोजल के खिलाफ आपके पास प्रूफ है। अब प्रपोजल अपनी बात से मुकर नहीं सकता। इसी तरीके से सेम ये है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। जब एक्सेप्टेंस आपने दिखाई है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि मैं ये आपकी मार्कर को खरीदूंगा, अब मेरे खिलाफ, ठीक है, एज अ प्रपोजर मेरे खिलाफ मेरे पास आपके अगेंस्ट ये प्रूफ होगा कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी। अब आप नहीं मुकर सकते कि मैंने तो कोई एक्सेप्टेंस दी ही नहीं है। ठीक है, तो एज अगेंस्ट एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाले के खिलाफ आपके पास प्रूफ हो, और एज अगेंस्ट ही प्रपोजल मतलब प्रपोजल के खिलाफ आपके पास प्रूफ हो। ठीक है, ये दो टर्म्स समझने के बाद अब हम इसको समझते हैं। जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है
वो प्रोपोजर के अगेंस्ट वो कंप्लीट होगी प्रोपोजर के अगेंस्ट जब एक्सेप्टर का आंसर आ जाए, आंसर बाय एक्सेप्टर सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर के पावर से वो बात निकल जाए। मैंने ये सेल करने की मारकर आपको ऑफर दी, अब आपका भी रिप्लाई आ गया कि मैं इसको खरीदूंगा। अब आपके पावर से ये बात निकल गई। ठीक है, ए ने बी को फॉर एग्जांपल लेटर के जरिए हाउस सेल करने का कह तो दिया। अब बी ने क्या किया, उसने भी एक्सेप्टेंस का लेटर सेंड कर दिया। तो अब बी के पास ये प्रूफ हुआ कि इसने ऑफर दिया था, तभी इसने एक्सेप्टेंस दिया। तो ये प्रपोजल के खिलाफ यहाँ पे यानी कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है कि ठीक हो गया। उसके बाद कि उसने ऑफ़र दी है और ये एक्सेप्टेंस जब उसके एक्सेप्टर के आउट ऑफ वो पावर पास जाए। अब उसने एक दफ़ा पोस्ट कर दिया लेटर, सो कर दिया, अब वो वहाँ से वापस नहीं ले सकता। ठीक है, एज अगेंस्ट प्रोपोजर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब प्रोपोजर की नॉलेज में ये बात आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ए ने बी को लेटर के ज़रिए तो कहा कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ और बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वो जो लेटर था एक्सेप्टर का वो बी ए की नॉलेज में आ गया कि मैंने जो घर सेल करने का प्रपोजल दिया था वो अब उसने एक्सेप्ट कर दिया है। तो अब ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी अगेंस्ट एक्सेप्टर। ठीक है, प्रपोजल के पास वो प्रूफ होगा एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर अब अपनी इस बात से मुकर नहीं सकता। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इस सेक्शन के थर्ड पार्ट है इसी थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन। बट इससे पहले ये जो अभी बात मैंने आपको बताई कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस के हवाले से, इसको एग्जांपल से फर्दर आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ए ने बी को लेटर दिया कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब बी ने क्या किया कि बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया ए का प्रपोजल और उसने लेटर सेंड कर दिया बाय पोस्ट। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के खिलाफ कब कंप्लीट होगी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बी के खिलाफ कब कंप्लीट होगी। ए के खिलाफ तब कंप्लीट होगी जब वो एज अगेंस्ट ए व्हेन लेटर इज पोस्टेड, जब ए अपना लेटर पोस्ट करेगा तब। ठीक हो गया। नेक्स्ट बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो इस वीडियो का और इस सेक्शन का जो थर्ड पार्ट है वो है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अब रिवोकेशन तो आपको पता है मनसूख करना, मना कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट से एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वो बंदा जो बनाता है। ठीक है, प्रपोजल, तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोपोजर की। ठीक है, प्रोमिजर की। नेक्स्ट है अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्सेप्टर की बात हो रही है, मतलब प्रोमाइजी की बात हो रही है। ठीक है, अब एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, प्रोपोजर के खिलाफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, जब वो अपना रिवोकेशन वाला मैसेज ट्रांसमिट कर ले, अपना वो मैसेज भेज दे और फिर वो बात रिवोक करना उसकी पावर से निकल जाए, तो समझा जाएगा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो चुकी अगेंस्ट पर्सन हु मेक्स इट मीन्स अगेंस्ट प्रपोजल। ठीक है, नेक्स्ट अब वो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, इट मीन्स एक्सेप्टर प्रोमाइजी के खिलाफ कब कंप्लीट होगी, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब उसकी नॉलेज में वो बात आ जाए। ठीक है, अब प्रोपोजर ने अपना रिवोकेशन मैसेज ट्रांसमिट कर दिया, इट मीन्स इस यहाँ पे इसने अपना काम कर दिया। अब वो मैसेज जब एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएगा तो ये कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, एक्सेप्टर के अगेंस्ट। ठीक है, अब वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता कि मुझे तो रिवोकेशन मैसेज मिला ही नहीं था वगैरह। ठीक है, तो अब इसी बात को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जी, ए ने बी को लेटर दिया कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ए ने अपना लेटर वो सेंड कर दिया, अपना प्रपोजल दे दिया। अब ए चाहता है कि मैं अपना इस प्रपोजल को रिवोक करूँ।
तो रिवोकेशन इसकी कैसे होगी? अब अगर ए चाहता है कि वो रिवोक करे अपने प्रपोजल की, और ए ने अपना प्रपोजल रिवोक कर दिया है बाय टेलीग्राम, लेटर अभी तक उसके पास पहुंचा नहीं है बी के पास, ए ने लेटर भेजा है, फिर उसने रिवोक कर दिया अपना प्रपोजल बाय टेलीग्राम, ठीक हो गया। अब रिवोकेशन ये कंप्लीट होगी अगेंस्ट ए कब और अगेंस्ट बी कब मुकम्मल होगी? तो रिवोकेशन कंप्लीट होगी अगेंस्ट ए कब? जब उसने टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया, व्हेन टेलीग्राम इज डिस्पैच, जब उसने मैसेज कर दिया। अब इसके पावर में ये नहीं है कि वो उसको रिवोक करे, ठीक है। अब इसने रिवोकेशन मैसेज सेंड कर दिया, इट मीन्स यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ ए कंप्लीट हो जाती है, रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी अगेंस्ट ए। नेक्स्ट अगेंस्ट बी कब कंप्लीट होगी? जब बी के पास वो लेटर रिसीव हो जाए, डबल टिक हो गया, इट ब्लू टिक हो गया, इट का मतलब क्या हुआ? बी के पास बी के एलम में वो बात आ चुकी है। अब बी अपनी इस बात से मुकर नहीं सकता कि मुझे तो मिला ही नहीं था, ठीक है। तो ए के पास ये प्रूफ हो जाएगी कि बी के पास रिवोकेशन मैसेज चला गया था। ये तो हो गया प्रपोजल रिवोक। अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं कि ए ने लेटर दिया बी को, ठीक है, सेल ऑफ हाउस का, और बी ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब आफ्टर एक्सेप्टेंस बी वॉन्ट्स टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अब बी ने क्या किया? अपनी इस रिवोकेशन को नाउ अगर बी अपना मैसेज एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है तो उसने रिवोकेशन अपना मैसेज कर दिया बाय टेलीग्राम, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को हम साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब बी ने अपना रिवोकेशन वाला मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया, ठीक है, बाय टाइपिंग कर दिया बाय टेलीग्राम, ठीक है, इसने भी टेलीग्राम के ज़रिए किया। अब रिवोकेशन कंप्लीट कब होगी? अगेंस्ट बी और अगेंस्ट ए। अगेंस्ट बी कब कंप्लीट होगी? सेम इसी तरह, जब बी ने टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया, जब बी के आउट ऑफ पावर वो बात चली जाए रिवोकेशन वाली, ठीक है। तो बी ने वो मैसेज किया, बी ने वो मैसेज किया, और बी अब मुकर नहीं सकता कि मैंने मैसेज नहीं किया या कुछ भी। तो एज अगेंस्ट बी कब कंप्लीट होगी? व्हेन टेलीग्राम इज डिस्पैच, जब मैसेज चला गया। एज अगेंस्ट ए कब कंप्लीट होगी? जब ए के पास वो मैसेज रिसीव हो जाए, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे समझा। तो ये था सेक्शन 4। आई होप कि सेक्शन 4 आपको समझ आ गया होगा। वीडियोस को सुने, नोट्स को एक बार रीड करें तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. If you understand section 4, then like my video and don't forget to press the bell icon for latest update. Khuda Hafiz.